Hello everyone, let's go on a road trip from Dammam to Jeddah, and I'm also going to perform Umrah. So here we go, stay tuned. I've been experiencing headaches since yesterday, and I also felt it like a day before as well, and it's getting absolutely worse. I slept at 4 or 5 a.m. in the morning, and I had to wake up at 9 because we are soon going to be traveling. And it's kind of not easy to digest. I'm not a person who loves um, going for car rides, or travel is not my thing. I don't like traveling, but let's see, it's for the good cause, and I'm so happy that we are traveling. Of course, it's a blessing in itself as well. Yeah, so it's 10:15 and we'll be out, hopefully, inshallah. We'll be out at maybe 12 or 12:15 tops. So yeah, let's carry it on. Let's do the voice over in Urdu. यहाँ पैकिंग चल रही थी, काफ़ी लंबा ट्रिप था, काफ़ी दिनों का ट्रिप था, सो आई हैड टू पैक अकॉर्डिंग टू दैट, और इट वाज अ वेरी इम्पल्सिव डिसीजन. मैं ज़रा इम्पल्सिव बंदी नहीं हूँ, सो इट वाज a very surprising thing for me. I wasn't prepared, but road trips never miss them. अब रोड ट्रिप हो या घर हो, खाना तो बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली जब आपके साथ बच्चे होते हैं, बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो खाने की चीज़ें मस्ट आपके पास होनी चाहिए. तो मैं पैटीज़ फ्राई कर रही थी, और यहाँ पे मैं फ्राइज़ एयर फ्राई कर रही थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. और बर्गर्स बनाने थे, क्योंकि हम लोग निकलते हैं और बच्चों को भूख लग जाती है. सो अब मेरे जो काम की नेचर है वो है पूरी रात जागने वाली, और मेरे लिए सुबह उठना इम्पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द वे माई लाइफ स्टाइल इज़. सो आई वॉज रियली टायर्ड, और इस टाइम आई थिंक अराउंड 11 बज रहे थे, और हम वेट कर रहे थे कि हमने निकलना है. इट वॉज़ अ फ्राइडे, और फ्राइडे को यहाँ पे ऑफ होता है. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई ब्रदर कि वो आएँ और हम लोग अपना रोड ट्रिप जो है वो स्टार्ट करें. अदरवाइज़ मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मुझे डर था मैं सो ना जाऊँ. अगर मैं सो जाती और जल्दी उठ जाती तो फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होनी थी, विच इज़ लाइक अ बमर फॉर रोड ट्रिप्स. फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ हम लोगों ने अपने सारे बैग्स पैक किए, और हम रेडी थे बाहर जाने के लिए. अरे बहुत खुश था. और ये है दमाम ही. दमाम पे हम लोग हाईवे पे जा रहे थे. इट वाज रियली हॉट. सो अराउंड 2 PM मुझे भूख लग गई, और मैंने फ्राइज़ बनाए थे, वही खाने शुरू कर दिए. इट वाज रियली हॉट. और बिकॉज सऊदीया जो है वो मैक्सिमम रेतीला इलाका है, आप देख सकते हैं. और 3:30 पे हम लोग थोड़ी देर रुके, एंड देन वी कैरिड द ट्रैवल ऑन. सूरज की इतनी ज़्यादा रोशनी थी, और इट वाज रियली अनकम्फर्टेबल, बट वी शुड कीप गोइंग. यहाँ पे चीटोज़ थे जो मैंने ज़रा टेस्ट किए. एनीवेज वी रीच्ड रियाद आफ्टर अराउंड 4 hours ऑफ ड्राइविंग. सो जब ये बड़े टैंक्स आते हैं, वाटर टैंक्स, पता चल जाता है कि रियाद आ गया है. रियाद कैपिटल है, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी सिटी, बट स्टार्ट थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा है इसका. आगे जाके रियाद इज़ सच ए ब्यूटीफुल प्लेस. हम रुके तो नहीं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, मगर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी चक्कर लगा तो रियाद ज़रूर जाऊँगी. सो इट वाज अ केक. आई नीड टू निबल ऑन समथिंग ऑफ कोर्स, अदरवाइज़ जो है रोड ट्रिप बहुत बोरिंग हो जाता है. सो एज यू कैन सी, सो मैनी थिंग्स टू सी हियर. इट वाज अबाउट 4 PM, और सूरज इंतहाई गर्मी फेंक रहा था. वैसे भी सऊदीया का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा ही होता है पाकिस्तान से. और ये इनकी आई थिंक कुछ बिल्डिंग्स हैं, आई डोंट नो द नेम ऑफ दीज बिल्डिंग्स. अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ लैंडमार्क है. रियाद इज़ नोन फॉर दीज बिल्डिंग्स, बट इट लुक्स सो सरियल. आई मीन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यही लैंडमार्क्स होते हैं, यही चीज़ों को देख के वो अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं. सो हम भी शहरी बंदे हैं, हमें भी यही चीज़ें पसंद हैं. सो इवन तो ये सहराई इलाके हैं और पानी की कमी होती है यहाँ पे, बट उसके अलावा भी बहुत ग्रीनरी थी और अच्छा लग रहा था देख के. अब
टिल नाउ आई वॉज रियली टायर्ड। हम लोग 5 घंटे सफ़र कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग बोर्ड एंड अनकम्फर्टेबल एंड आई वांटेड टू रेस्ट, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें और थोड़ा सफ़र करना था और इसके बाद भी 2-3 घंटे के सफ़र के। सो सबसे अच्छा टाइम गुजारने का तरीका है फ्रंटिंग एंड देन मेकिंग सम वीडियोज़ ऑफ योरसेल्फ। इट्स अ गुड ईगो बूस्ट। खैर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक स्टक हमें मिली बीच रास्ते में रियाद के, एंड इट्स अ थिंग जो रियाद में रहते हैं उनको पता होगा। यहाँ मैं ऑरेंजेस खा रही थी, इट वाज रियली गुड, रियली जूसी। और यहाँ पे एक आई थिंक एक्सीडेंट हुआ था, वो हम देख रहे थे। बहरहाल अनदर थिंग दैट caught me off guard was these hills. I don't know what these are called. Mountains, hills, I don't know. But anyways यहाँ पे सिटी ख़त्म हो गई थी और we were off to the highway. This is Edge of the World. It's very famous apparently, and I don't have much information about it, but किसी चीज़ के लिए मशहूर है. But this looks cool, नहीं? See, so pretty. और मज़ा आ रहा था इस टाइम ड्राइव का, क्योंकि रोड थोड़ी सी डिफरेंट एक एच पे आई हुई थी। यहाँ पे आइसक्रीम खाई, मुझे मज़ा नहीं आया आइसक्रीम खा के, बहुत अजीब सा टेस्ट था आइसक्रीम का। सो मैंने चाय को प्रेफर किया आइसक्रीम पे, और इस टाइम से चाय थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बट इसका टेस्ट ठीक था। देन वी स्टॉप फॉर सम गैस, यानी पेट्रोल के लिए हम थोड़ी देर रुके, और फिर हम लोग वापस आ गए हाईवे पे। और इस टाइम तक बिल्कुल सनसेट था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आसमान 3 रंग का, एंड आई एक्चुअली एन्जॉयड इट सो मच। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मुझसे और नहीं जगह जा रहा और मुझे सोना पड़ेगा, सो आई डोज्ड ऑफ। अच्छा, अभी इस टाइम पे 7 बजे का वक्त था, इफ़ आई रिमेंबर दैट करेक्टली, और बिल्कुल रात मज़े के लग रहा था टाइम, इवन तो बहुत अंधेरा था बाकी जगह पे, बट जो जितने भी शहर आ रहे थे वो उनमें बहुत अच्छी लाइटिंग थी। यहाँ पे हम लोग रुके खाना खाने के लिए और सब वेट कर रहे थे खाने का। और जब आप रोड ट्रिप पे हो तो बहुत हैवी खाना अच्छा नहीं लगता, तो हमने बहुत लाइट सी चीज़ें मंगवाई। दाल थी एंड देन शोरबा था, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, लुक्स लाइक यखनी, बट एनीवेज बहुत लाइट सा खाना खाया। और खाने के बाद चाय तो मस्ट, और चाय बहुत मज़े की थी। यहाँ बच्चों ने थोड़ी सी मस्तियाँ की क्योंकि वो फुल थक चुके थे इस टाइम। छोटे बच्चों के लिए सफ़र और भी मुश्किल होता है। एनीवेज वी कैरिड ऑन। यहाँ पे एक और सिटी आया था, और मुझे इनके छोटे सिटीज़ ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं बड़े शहरों से। बहुत सीरीन, बहुत काम शहर हैं, छोटे छोटे थे बट मज़े के थे। अब यहाँ हम पहुँचे थे अल रुवाइदा, और अल रुवाइदा जो है वो एक छोटा सा शहर है, और हम मतलब 2-3 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे। ये हमारा स्वीट था जहाँ पे हम रुके थे। इट वाज रियली गुड, वेरी नीट, वेरी नॉट वेरी प्राइजी ऑफ कोर्स, बहुत मैनेजेबल था। प्लस इसमें 2 रूम्स थे, एक मास्टर बेड के साथ था और एक रूम ये वाला जो है वो सिंगल बेड्स के साथ था। और इवन दो बेड्स वर गुड बट नॉट वेरी कंफर्टेबल। एनीवेज आई जस्ट लव द होल वाइब ऑफ दिस प्लेस. So Al Ruwaida is a very small touristy place with so many destinations to explore. बट हम यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं। ये होटल था जहाँ हम रुके थे, ये मुझे कहीं मिला नहीं, बट मिल जाता तो मैं इसको टैग कर देती ताकि आप लोग भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो ये इसकी छोटी सी लॉबी थी, और बिल्कुल ही होटल के सामने ही एक छोटा सा पार्क था। इट वाज रियली रियली प्रिटी, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें काफ़ी। और यहाँ मैंने बान से कॉफ़ी ली एंड आई वाज एंजॉयिंग द व्यू, सो सिक्लूडेड एंड सो प्रिटी। एनीवेज यहाँ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द पार्क यहाँ मेरी बस हो गई थी इतने लंबे 7 घंटे के सफ़र के बाद। मैं जस्ट वांटेड टू साइन ऑफ, सो बस यहाँ मैं सोने लगी थी। यहाँ पे 8 बज चुके थे, मुझे रात नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, और मुझे और सोना था थोड़ा डेफिनेटली, बट सोना भी बिल्कुल नसीब में नहीं था। यहाँ हमने चेकआउट किया क्योंकि हमें डेफिनेटली मक्का पहुँचना था इस टाइम तक, और यहाँ हम सब अपने बैग उठा के जा रहे थे बाहर। और मौसम बहुत अच्छा था। रुवाइदा कंपैरेटिवली ठंडा है दमाम से, और बहुत खूबसूरत लग रहा था भाई, ठंडी हवा चल रही थी और बादल भी थे। यहाँ मैं ज़रा व्यू एंजॉय कर रही थी। वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ था, बहुत प्यारा लग रहा था। और देन अगेन देखें कितनी साफ़ सुथरी रोड्स हैं। पता नहीं पाकिस्तान में कब ऐसा सब कुछ होगा, कब चेंजेस आएंगी, बट एनीवेज़ बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। लाइक मुझे थोड़ा
बहरिया टाउन और इस तरह की जगहों की एक याद आ रही थी यहाँ पे कि हमारे वो जो टाउन्स हैं ना कुछ वो बिल्कुल इसी तरह की हैं। अब टिल नाउ यहाँ पे बादल थे। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया था और हम लोग बस जस्ट ट्रैवलिंग में थे और बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल थे और मैं भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी कि नींद नहीं पूरी हुई थी। बट एनीवेज व्यू अच्छा था, मैंने कहा कैप्चर कर लें आप लोगों के लिए ज़रा। आरे ब्यूट डेफिनेटली, मगर मैंने समा उसको मैनेज किया। यहाँ हमने नाश्ता किया। तो पाकिस्तानी होटल था, 10 बज चुके थे यहाँ पे और बहुत ही बुरी और नाजुक हालत में होटल था। बट हमें रुकना पड़ा क्योंकि आरिफ की तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे उसको दवाई देनी थी, उसको चेंज करवाना था। ही प्यूक्ड ऑन मी एंड आई जस्ट मैनेज टू लाइक क्लीन अप माई सेल्फ। हमने चाय एंजॉय की, यहाँ पे थोड़ा नाश्ता किया और चाय की पिक्चर लाजमी बनती थी डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान लिया क्योंकि बच्चे साथ थे, उनको भूख लग जाती। तो ये कपकेक था, बस ट्रिपल चॉकलेट, बहुत ही मज़े का था। मुझे मेरी भाभी ने बताया एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक इट आउट। मौसम फिर से वैसे ही हो गया था, बहुत गर्मी थी और आई वाज रियली टायर्ड। मतलब इस टाइम थकावट का एक नेक्स्ट लेवल ही लगा हुआ था और सीक्रेटली मैं चाहती थी कि हम थोड़ी देर रुक जाएं, बट रुकते तो हम उस टाइम स्लॉट को मैनेज नहीं कर सकते थे। सारी थके थे, ऑफकोर्स सिर्फ मैं नहीं थी, सब के सब ही सही से सो नहीं सक रहे थे। यहाँ बहुत सारे सफ़र के बाद हम ताइफ पहुँचे और ताइफ ठंडा इलाका है, अच्छा इलाका है और पहाड़ी इलाका है, तो आपको वो पहाड़ी इलाके वाली वाइब ताइफ से आना शुरू हो जाती है। ये इनकी एयर बेस थी आई थिंक और डेफिनेटली हम लोग अब कोई होटल ढूंढ रहे थे। अब जब आपने उम्रा करना होता है आपको ताइफ में रुक के, अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो ताइफ में रुक के एहराम बांधना होता है और नियत करनी होती है उम्रे की। सो हम वहाँ एक होटल ढूंढ रहे थे जहाँ हम ये सब कर सकें। एनीवेज़ यहाँ पे हमने थोड़ी गाड़ी स्लो चला रहे थे हम, क्योंकि अभी इस टाइम तक 3 बज गए थे डेफिनेटली और बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और थोड़े ग्रीन पहाड़ हैं कंपैरेटिवली, और इतने अरसे के बाद पहाड़ देखना ज़रा अच्छा ही लगता है। एनीवेज़ वी फाउंड दिस प्लेस फाइनली। ताइफ में मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आपको आराम से जगह मिल जाती हैं। यहाँ हमने नहाया और एहराम पहना और नियत की। बट एनीवेज़ द प्लेस लुक्ड सो फाइन। बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ठंडी जगह थी और जब आप बहुत ही गर्म इलाके से आ रहे हो और आपको एकदम से ठंडी जगह को मिलना तो बहुत मज़ा आता है आके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मेरा दिल था थोड़ी देर हम रुक जाएं, बट देन अगेन क्योंकि हमें एक टाइम स्लॉट को फॉलो करना था तो टाइम नहीं था। यहाँ बच्चों को हमने तैयार किया, नहाया और फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर आ गए। सूरज की रोशनी तेज़ थी मगर हवा भी बहुत अच्छी थी उसके साथ। इस तरह के छोटे छोटे होटल्स वहाँ पे होते हैं और वो पर आर के चार्ज पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाली जगह का, मुझे देन अगेन कोई अंदाज़ा नहीं है बिकॉज़ उसका कोई नाम नहीं था, बट एनीवेज़ हमने वहाँ से एहराम बांधा, नियत की और फिर हम निकल पड़े। बच्चों के लिए भी हमने जो अबाया था और बॉयज़ के लिए जो वो पहनते हैं एहराम वो लिया। और यहाँ ये पहाड़ थे जो कि पहले काफ़ी खुश्क थे, सुनने में आया था, मगर अब बिल्कुल ग्रीन हो गया। और मैंने ये भी सुना है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि मक्का के पहाड़ जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी उसके ऊपर क़यामत से पहले। बहुत खूबसूरती है इस रोड के ऊपर और पहाड़ बहुत अरसे के बाद देखे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने कहा ये वाला व्यू आप लोग के लिए लाजमी कैप्चर करना है, आपको दिखाना है। जो लोग नहीं आ सकते या आने की ख्वाहिश रखते हैं या जिनको और जानना है इस जगह के बारे में, उनके लिए ही शायद ये सब वीडियोस बन रही थी। यहाँ ये बादल का एक छोटा सा टुकड़ा था सूरज के बिल्कुल ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रहा था और बिल्कुल एक ब्लेसिंग वाली वाइब थी इस एरिया में, और स्पेसिफिकली इस वाले बादल में तो लाजमी थी। यहाँ ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम मक्का पहुँच चुके थे। और ये मक्का की स्टार्ट ऐसी है, मक्का की टेरिटरी में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, और पता नहीं कंफर्ट था इस बात में। और बहुत खूबसूरती है, मिस्टीरियसनेस है। पूरे सऊदीया के रोड ट्रिप में मुझे बहुत मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिली हैं और बहुत कुछ जानने को मिला है जो कि मुझे नहीं पता था मदीना और मक्का के बारे में, इवन पूरे सऊदीया के बारे में। और मेरी बहुत नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ है। यहाँ पे हमने तवाफ़ करना था और हमने
सफ़ा और मरवा की सही करनी थी। तो बस अब हम उसके लिए रेडी हो रहे थे और हमने चेक इन करना था होटल में। सो बिफ़ोर दैट जस्ट आप एक दफ़ा इस व्यू को अपने अंदर सोख कर लें और देखें कि अल्लाह का घर कितना खूबसूरत है। वो रहमत जो है वो आपको बहुत पहले से महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इनका कब्रिस्तान है और मेरे लिए ज़रा अजीब सी बात थी क्योंकि मैंने इस तरह का कब्रिस्तान पहले नहीं देखा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि इस चैनल का मकसद ये है कि मैं अपने लेंस के थ्रू वो सब कुछ कैप्चर करती हूँ, आप सबको वो दिखाना चाहती हूँ जो मैं ख़ुद देखना चाहती हूँ। सो यू गाइस आर लाइक माई फैमिली एंड यू गाइस लाइक माई वीडियोज़। इट डज़न्ट मैटर कि कितने लोग देख रहे हैं, मेरे लिए चीज़ कभी मैटर नहीं करती। मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कौन है, कौन देख रहा है, बेशक वो 2 लोग ही क्यों ना हो। आई ट्रूली अप्रिशिएट अभी तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। एनीवेज़ यहाँ पे हम लोग बस स्लोली ड्राइव करके अपना होटल ढूंढ रहे थे क्योंकि न्यू शहर था, हमें थोड़ा सा डाउट्स थे। एनीवेज़ हम हॉलीडे इन में ठहरे थे। यहाँ मेरी पूरी फैमिली जो है वो चेक इन कर रही थी। हमने अपने लगेज और बैग्स वगैरह को छोड़ना था रूम्स में और फिर उसके बाद हमने वापस निकलना था काबा के लिए। एनीवेज़ हम पहुँचे लॉबी में और बहुत ही ठंडी और बहुत मज़े की और बहुत खुशबूदार सी हवा थी लॉबी के अंदर। सर्दियों में जहाँ भी आप जाएंगे आपको बखूर ज़रूर सूंघने को मिलेगा और बखूर की वजह से बहुत एक काम सी वाइब बन जाती है जहाँ भी आप जाओ। एनीवेज़ हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें कीज़ मिले और हम अपने रूम में चेक इन करें और इस टाइम बहुत थोड़ा था। हम लोग चाह रहे थे कि हम मगरिब से पहले ही काबा पहुँच जाएँ। बस उस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि हम लोग किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाएँ सून एज़ पॉसिबल। एनीवेज़ दिस प्लेस वाज सो प्रिटी। बहुत खूबसूरत एम्बियंस थी, फ्लावर्स थे, यहाँ पे थोड़ी शॉप्स थी स्टार्ट में। इस एरिया में भी एलिवेटर्स थी, दूसरे साइड पे भी एलिवेटर्स थी, तो बहुत ही खूबसूरत डेकोर था हॉलीडे इन का। यहाँ पे हमें पहुँचना था 15th फ्लोर पे। एट दिस पॉइंट हम लोग को फुल पैनिक की सिचुएशन थी, मगर गुस्सा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते मक्का की हदूद में, क्योंकि फिर आपकी नीयत टूट जाती है। सो वी हैड टू लाइक बी वेरी पेशेंट विद द किड्स एंड वी हैव टू लाइक वर्क दिस थ्रू। हमें मुझे ये वाला सेक्शन जो है वो बहुत ही मज़े का लगा, छोटा सा काउंटर, और ओवरऑल अच्छा था, खूबसूरत रूम था, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा और बहुत ठंडा था तो और भी मज़े का लग रहा था। एनीवेज़ ये बाहर का व्यू था और आप देख सकते हैं पीछे सारे पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत है मक्का, बहुत ज़्यादा, मेनली बिकॉज अल्लाह का घर है और यहाँ पे ओवरऑल वाइब बहुत मज़े की है। मुसलमानों के लिए ये दिल को ठंडा करने वाली चीज़ है। खैर हम लोग सब तैयार हो गए। यहाँ पे आरिफ जो है वो पहली बारी एहराम बांधा था और हम लोग बस रेडी थे। यहाँ हम शटल का वेट कर रहे थे पहले कि वो चल पड़े। शटल ऑलमोस्ट 15 मिनट्स रुकती है और आई थिंक एवरी लाइक 30 मिनट्स या आई थिंक 15 मिनट्स चल पड़ती है। यहाँ पे मैं इनकी रोड्स के सीन ज़रा कैप्चर कर रही थी। ट्रैफिक थी बट इट वाज गुड ओवरऑल। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे क्योंकि मोस्टली लोग उम्रा के लिए आते हैं तो होटल्स में ही रुकते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बट इस सेक्शन में ज़्यादातर होटल्स ही थे। यहाँ पे मक्का टावर दिखना शुरू हो गया था और आई जस्ट कुडंट वेट टू गो देयर एंड सी दिस होल एक्सपीरियंस फ्रॉम माई ओन आइज़। आपको लोग बताते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, दिखाते हैं वो भी एक डिफरेंट चीज़ है, बट ख़ुद इस जगह पे जाना और इस जगह की एसेंस को महसूस करना अपने में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अप टू दिस पॉइंट आरिफ को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि उसकी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है और उसको सारी ज़िंदगी ये सब कुछ याद रहेगा। और जब आप उम्रा करने आते हो आपको बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी एथनिसिटीज़ देखने को मिलती हैं। हम इधर अपनी मदर के लिए व्हील चेयर ढूँढ रहे थे। व्हील चेयर का इंतज़ाम होता है बट मोस्टली यहाँ पे आप अगर पे करते हो तो आपको व्हील चेयर के साथ एक बंदा भी अवेलेबल होता है जो कि व्हील चेयर को चलाता है और उम्रे में थोड़ी हेल्प करता है। सो हम यहाँ पे उस बंदे को ढूंढ रहे थे जो हमारी इस तरह हेल्प करे और मेरी जो मदर हैं वो आराम से उम्रा कर लें। यहाँ पे मेरा भाई नेगोशिएट कर रहा था। अब रेट यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, ऑफ कोर्स सब अपने हिसाब से रेट बताते हैं।
और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ चीज़ों पे, जो कि अच्छा है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठे एक जगह पे अकोमोडेट करना और कोई कियोस ना मचे, कोई इश्यूज़ ना हो, तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो मतलब रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती हैं, जो कि इनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है अपने सारे। यहाँ कबूतर खाने में मसरूफ़ थे, यहाँ बहुत कबूतर होते हैं। और मेरी भतीजी, उसके बाल आ रहे थे और थोड़ा इरिटेट हो रही थी, बच्चा पार्टी सारा वेट कर रही थी। एनीवेज़ यहाँ की वाइब बहुत खूबसूरत है, यहाँ आपको बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलेंगे, एथनिसिटीज़ देखने को मिलेंगी। सब अपने दिल में अक़ीदत लेके अल्लाह का घर विज़िट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के लोगों को कि वो किस लगन से और किस मतलब एक उम्मीद के साथ अल्लाह का घर विज़िट करते हैं। हम इधर ऑलमोस्ट पहुंच गए थे और उस विसिनिटी, उस एरिया में आ गए थे, और मेरा भाई काफ़ी एक्साइटेड भी था बिकॉज़ वो ऑलरेडी आ चुका है। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। यहाँ वो खूबसूरत टाइम आ गया था जहाँ हम तवाफ़ कर रहे थे, और मतलब ऑलमोस्ट मेरे चक्कर यहाँ पूरे हो गए थे, बट मैं सिर्फ इस खूबसूरती को कैप्चर करना चाह रही थी ताकि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। बहुत बहुत खूबसूरत रंग है काबा का, और काबा की वो वाइब है कि आपका दिल ना करे यहाँ से जाने का। यहाँ सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ जो हैं वो वाला एरिया, इधर आपको चक्कर लगाने होते हैं। तो यहाँ मैं अपने चक्कर लगा रही थी आराम आराम से, और जब मेरे चक्कर कंप्लीट हो गए तो चक्कर कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई यहाँ पे, और मैं इंटीरियर से ज़रा मेस्मराइज़ हो रही थी। यहाँ पे बहुत खूबसूरती थी। सब कुछ तो मैं नहीं कैप्चर कर सकी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे लिए भी पहली दफ़ा उम्रा था, बट मोस्टली मैंने ट्राई किया कि मैं आपको एक हम लोग के ट्रिप का एक एसेंस दिखा सकूं। यहाँ आरिफ अपने मामू से बातें कर रहा था, उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस था, सब कुछ न्यू था, और बहुत खुश था वो यहाँ पे आके। थोड़ा थक भी गया था बट बहुत ज़्यादा खुश था। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरती उस काले रंग में है, उस काबा की बिल्डिंग में जो आरिफ के पीछे आपको नज़र आ रही है। बहुत बहुत खूबसूरत काला रंग है ये, और आपका दिल ही नहीं करता कि आप यहाँ से जाओ। एनीवेज़ रात काफ़ी हो गई थी और हम लोग फ्री हो गए थे उम्रा से, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा इस टाइम तक हो गया था, और बस हम वापस जाने की ट्राई कर रहे थे, चूँकि रात बहुत हो गई थी और इस टाइम तक हमारी शटल सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो हमने यहाँ पे टैक्सी करवाई। ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, और कुछ देर मक्का टावर में चक्कर लगाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाते हैं। एनीवेज़ रात आके सो गए, बहुत थकावट थी। तो ये थर्ड डे है हमारी ट्रिप का, और यहाँ हमने जाना था नाश्ता करने के लिए। इट वाज़ अ बुफे सिस्टम। सो पहले जो टारगेट था वो उस एरिया को ढूंढना था। बहुत बड़ा है हॉलीडे इन, तो हमें वो एरिया मिल ही रहा था जहाँ पे हमने बुफे सिस्टम करना था। एनीवेज़ थोड़ी देर ढूंढने के बाद हम वहाँ पहुँच गए, और ऑनेस्टली इतनी भूख लगी थी इस टाइम कि कुछ भी सामने आता तो हमने खा लेना था। बट सो वी फाउंड द बेस्ट प्लेस टू सिट। वहाँ पीछे पहाड़ नज़र आ रहे थे, वो बहुत खूबसूरत व्यू था। एनीवेज़ बैक टू द फूड। बहुत सारी डिशेस थी यहाँ पे, कुक्ड, प्री कुक्ड, और देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ ऑमलेट्स। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे तरह के लोग यहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, तो हर जगह की उन्होंने कोशिश की थी कि हर जगह के खाने आपको अवेलेबल हो, नाश्ते। सो एनीवेज़ आई सर्च्ड एंड देन दिस वाज माय प्लेट। मुझे पता थोड़ा ड्राई लग रही है बट वाज रियली गुड। और मैंने जूसेस ट्राई किए। मुझे यहाँ पैनली जूस इतने पसंद नहीं आए। मैं पाकिस्तान की आदत है क्या, यहाँ हमने चाय बनाई, फिर मैंने थोड़ा सा काम किया, और ये व्यू भी लाजमी कैप्चर होने वाली चीज़ थी बिकॉज देन अगेन लुक्स सो प्रिटी। सो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ट्रेवल वी रीच टू मदीना, और ये मस्जिद नबवी है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बड़ी मस्जिद नबवी, और यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी काफ़ी सारे देखने को मिले। इधर हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ्री हुए थे, और इसके बाद थोड़ा वेट के बाद, क्योंकि हम लोग ने टाइम लिया था, ये हमने नफल अदा करने थे। ये मस्जिद नबवी का अंदरून है, और ऑल्दो यहाँ पे रिकॉर्ड करने की इजाज़त है सच नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि किस तरह की है मस्जिद नबवी। बहुत खूबसूरत डिटेलिंग है यहाँ पे, और ये आई थिंक पूरी लाइब्रेरी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज़ वहाँ पे नफल अदा करके इस टाइम तक हम लोगों ने वापस निकलना था। डे 4 पे हम पहुँचे जिद्दा डायरेक्ट मदीना से, और जिद्दा अच्छी जगह थी। हमने कुछ प्लेसेस को विज़िट करना था,
या मैं बहुत थक चुकी थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बस एक ही कॉर्निश का एरिया था जो मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ मेरा काम भी बहुत कंपाइल्ड था, जो कि मुझे करना था, लाजमी डेडलाइंस थी। तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया इन दिनों में और थोड़ा अपने आप को रिजुविनेट किया, बिकॉज़ काफ़ी सफ़र था और मैं काम से थोड़ा दूर थी और इससे ज़्यादा मैं काम छोड़ नहीं सकती थी। सो एक दिन गुजारने के बाद डे 5 पे हमने जिद्दा से दमाम ट्रैवल करना था। तो ये ट्रैवल था पूरा 14 आवर्स का। यहाँ हमारा सफ़र आया इख्तिताम को। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी करें और कमेंट भी करें जो भी आप देखना चाहते हैं। थैंक यू एंड आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय गाइस।